सरकार का एक प्रोग्राम है जिसको कि हम कहते हैं जागो ग्राहक जागो। बहुत अच्छा उन्होंने ये एक प्रोग्राम तैयार किया है। उसका अर्थ, उसका वो क्यों करना चाह रहे हैं, ग्राहक को क्यों जगाना चाह रहे हैं। ग्राहक को जागना इसलिए जरूरी है ताकि आपका विक्रेता यानी उत्पादक जो पदार्थ आपको दे रहा है और आप जो क्रेता है जो उसे ग्रहण कर रहे हैं, वो आपको सही सूचना दे रहा है। और ये सही सूचना जो आपका विक्रेता, आपका उत्पादक आपको देता है, उसका एकमात्र इंटरफेस जो है वो है आपके प्रोडक्ट्स का लेबल। और यदि ग्राहक इस लेबल को सही से पढ़ सके और सही से उसका विश्लेषण और आकलन कर सके, तो वो ये सही तरीके से समझ सकता है कि वो खुद किस चीज का सेवन कर रहा है और अपने परिवार को सेवन करने के लिए क्या चीज दे रहा है। इसलिए एक ग्राहक का जागरूक होना बहुत जरूरी है। और वो जागरूक तब बन सकेगा जब वो इस लेबल को पढ़ना और उसका विश्लेषण करना जानेगा। अब आप इस स्लाइड में देखिए, ये है एक 500 रुपए का नोट। ये जो नोट है ये एक लीगल टेंडर है और इसका एक बहुत बहुत करेंसी है हमारे देश की, जिसका हर जगह एक मूल्य है। और उसका मूल्य क्यों है? क्योंकि इस नोट के ऊपर जो कुछ भी लिखा है वो पूर्णतः 16% सच है। ये कहता है, मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। ये वचन बहुत बड़ी चीज है और यही वचन आपके उत्पादक को आपको देना है। और जो वो दे रहा है प्रोडक्ट के रूप में, उसको सही मायने में बिल्कुल एक एक पाई सच्चाई अपने ग्राहक को बताना भी उस उत्पादक की संपूर्ण सबसे पहली जिम्मेदारी है। अब हम समझते हैं, जैसे हमने समझा कि जो जो आपके पास जो प्रोडक्ट आपके पास आ रहा है वो हर तरीके से सच्चा और खरा होना चाहिए। लेकिन जब आप प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आप अपने मन में एक बार विचार कीजिए कि आप उसमें क्या क्या देखते हैं। तो आप सबसे पहले जब कोई प्रोडक्ट उठाते हैं तो उसमें सबसे पहले देखते हैं उसका नाम। सबसे पहले हमने एक डब्बा उठाया, देखा ये प्रोडक्ट है क्या चीज। उसके बाद जो चीज आपको देखनी चाहिए कि उसमें मात्रा कितनी है। अगर वो कह रहा है कि 1 किलो का डब्बा हूं मैं, उसमें लिखा है 1 kg, तो आपको आपके विक्रेता का ये धर्म है कि वो आपको 1 किलो से 1 ग्राम भी कम ना दे। उससे ज्यादा ही होना चाहिए, कम कभी नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज जो आपको देखनी चाहिए कि ये प्रोडक्ट जो है ये है किस चीज के लिए, हम क्यों खरीद रहे हैं कि ये एक सप्लीमेंट है या सिर्फ एक फूड है, इसका पर्पस क्या है और ये हमारे शरीर में क्या करने वाला है। चौथी चीज जो आपको देखनी चाहिए कि ये बना कब है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, बैच नंबर क्या है, और सबसे जरूरी बात कि ये खराब कब होने वाला है, एक्सपायर कब होने वाला है। आपको कभी भी कोई भी प्रोडक्ट जो एक्सपायर हो चुका हो, खराब हो चुका हो, उसके बाद उसका सेवन नहीं करना चाहिए। और पांचवी और अंतिम चीज, whom फॉर, किसके लिए है, ये जानना बहुत जरूरी है। ये प्रोडक्ट जो आपने खरीदा है ये बड़े के लिए है, बच्चे के लिए है, बुजुर्ग के लिए है, पूरे परिवार के लिए है, किसी रोग से ग्रसित इंसान के लिए है किसके लिए। तो ये 5 चीजें, 5 W's आप गांठ बांध करके रख लीजिए। विच, वॉट, वाई, वेन एंड हुम। क्या नाम है, कितना है, किसके लिए है, कब बना है और क्यों बना है। इन 5 चीजों को आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये आपके लेबल पढ़ने का पहला अध्याय है। उसके बाद हम चलते हैं, इसको और गूढ़ और गहराई से समझते हैं। ये तो हो गई वो चीजें जो आपने लेबल के डब्बे के सामने पढ़ी। अब जरा डब्बा घुमाइए, और जब आप डब्बा घुमाएंगे तो उस पर सबसे पहले आपका ध्यान जाना चाहिए कि उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, उसमें तत्व क्या क्या है, वो किस किस चीज से बना है। अब कल्पना कीजिए कि आप घर में चाय बना रहे हैं। तो जब आप चाय बनाएंगे तो सबसे पहले आप क्या लेंगे, पानी लेंगे और दूध लेंगे। उसके बाद आप उसमें चाय पत्ती डालेंगे, शक्कर डालेंगे, और अगर आप मसाला चाय बना रहे हैं तो उसमें अदरक डालेंगे, लौंग डालेंगे, वगैरह वगैरह।
तो इसमें इस चाय में जो आपका बेस हुआ वो हुआ आपका दूध और पानी, जिसको हम कहेंगे एडिटिव्स, यानी कि वो चीज वो पदार्थ जो आपकी किसी भी प्रकार की रेसिपी को बनाने के लिए बेस तैयार करते हैं। और एक्टिव्स हुए आपके चाय पत्ती, चीनी, और उसमें आपने जो अन्य मसाले अदरक वगैरह कूट के डाले हुए हैं, ये हुए उसके एक्टिव्स। सो ठीक उसी प्रकार से आपके किसी भी खाद्य पदार्थ में या किसी भी सप्लीमेंट में या किसी भी फूड में दो हिस्से होते हैं, एक होता है एडिटिव और दूसरा होता है एक्टिव्स। सो एडिटिव हुआ वो एक्सिपेंट, यानी कि जिसको आप एक्सिपेंट भी कहते हैं, वो पदार्थ जो आपके फॉर्मूला को, आपके प्रोडक्ट को एक बेस देते हैं, और एक्टिव्स वो जो उसमें एक गुणवत्ता प्रदान करते हैं। ठीक है, अब एक चीज इस लेवल पे आपको और जानना बहुत जरूरी है। आप दो घटक तो समझ गए, एडिटिव्स और एक्टिव्स। अब दूसरी चीज जो आपको अपने इंग्रेडिएंट्स में देख के समझने की जरूरत है वो है इसके किस क्रम में ये लगा हुआ है। तो ये एक हर जगह, हर देश के, विदेश के हर कोने में ये बात सच्ची है कि आपके इंग्रेडिएंट्स में जो ये क्रम होता है, ये होता है अधिकतम से न्यूनतम की ओर, मैक्सिमम टू मिनिमम। तो जैसे इस लेबल में जो चित्र हमने लगाया उसमें आप देख सकते हैं कि इस प्रोडक्ट की जो सबसे ज्यादा मात्रा होगी इंग्रेडिएंट्स की वो होगी सुक्रोज, उसके बाद होगी उसमें शुगर, फिर होगा उसमें वे प्रोटीन, फिर नॉन डेयरी क्रीमर, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो जो भी इंग्रेडिएंट आपके लेबल पे सबसे पहला दिख रहा है उसकी मात्रा ये मान लीजिए कि आपके प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा है। अब इस लेवल पे आप कुछ और नंबर्स भी देख रहे हैं, आईएनएस नंबर, या कई प्रोडक्ट्स में आप ई नंबर भी देखते हैं, तो इसको भी जानना जरूरी है। आईएनएस नंबर होता है इंटरनेशनल नॉमेनक्लेचर माफ कीजिएगा, इंटरनेशनल नॉमेनक्लेचर सिस्टम्स ऑफ फूड, जो आपको मिला है कोडेक्स एलिमेंटरिस से, जो कि इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड है। ठीक है, और ये हमें देता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फूड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये नंबर्स को देता है, जो पूरी दुनिया में मान्य है। ठीक है, ये नंबर्स जो आपको मिलते हैं ये उन एडिटिव्स को मिलते हैं जो आपका इस प्रोडक्ट को बना रहा है। तो अनुमान अगर ये समझ लीजिए कि अगर आपके प्रोडक्ट में, इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, अगर आपके प्रोडक्ट में आईएनएस 200 से 299 तक कहीं आपको नंबर दिख रहा है, 200 से 299 तक कहीं आपको नंबर दिख रहा है, आईएनएस लिखा हो या उसके आगे ई लिखा हो, तो समझिए कि उसमें कोई किसी प्रकार का प्रिजर्वेटिव है। ठीक उसी प्रकार से अगर जैसे इसमें हम इस लेवल पे हम देख सकते हैं ये लिखा है इमल्सिफायर आईएनएस 322, सो 300 से 399 तक अगर आपको कहीं नंबर दिख रहा है तो इसका मतलब है कि इसमें जो है आपके एसिडिटी रेगुलेटर्स हैं या एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। और ठीक इसी प्रकार से इन आईएनएस या ई नंबर्स की विश्लेषण जो है वो एफएससीआई की साइट पर भी दी हुई है, आप जाकर के उसको समझ सकते हैं, ये हर एक को उपलब्ध है। तो आप जाइए और एफएससीआई की साइट को थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिए और आप इन नंबर्स को समझिए। ठीक है, अब हम चलते हैं और गहराई में। अब हमने इंग्रेडिएंट्स पढ़ लिए, अब हम जानने की, हमें जैसे मैंने आपको सबसे पहली स्लाइड में बताया था कि वो प्रोडक्ट आपको देता क्या है, तो वो क्या देता है आपकी सेहत के लिए, वो क्या देने वाला है, ये आपको मिलता है उसकी न्यूट्रिशनल फैक्ट से। तो हर प्रोडक्ट के ऊपर एक चार्ट सा बना होता है, या कई बार चार्ट जब बनाने की जगह नहीं होती है तो वो रनिंग टेक्स्ट में भी लिखा होता है, उसको बोलते हैं आप न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन। और इस टेबल में आप बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी पाते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, और वो क्या है कि उस प्रोडक्ट में न्यूट्रिएंट्स क्या क्या है, उसके पोषक तत्व क्या क्या है। सर्विंग साइज उस पर लिखी होती है, यानी कि आपको एक बार में कितना प्रोडक्ट ग्रहण करना है। जैसे कि इस पर्टिकुलर लेवल में आप देख सकते हैं कि 2 चम्मच यानी 25 ग्राम इसकी सर्विंग साइज है। और इसके बाद इसके दाहिने बाएं हाथ में लिखे होते हैं इसके न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि एनर्जी, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब तक तो आप समझ गए हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो शुरुआत होती है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की, जिसमें है आपके एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में भी आपके 2 डिविजन्स हैं, टोटल शुगर, एडेड शुगर, फिर प्रोटीन, फैट इत्यादि इत्यादि। और फिर आती है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बारी, जिसमें आते हैं आपके विटामिन, मिनरल्स, या फिर प्रोबायोटिक्स, या इस तरह फाइबर, इस तरह की जो सूचना है वो आपको इस टेबल पे मिलती है। और ये सर्विंग साइज ये भी बताता है, जो बहुत जरूरी चीज है, कि आपको इस एक चम्मच में या एक टैबलेट में
या एक बार में या एक गमी में आपको ये पदार्थ कितना मिल रहा है। तो बीच में जो आप रो देख रहे हैं उसमें आपको उसकी क्वांटिटी सही मात्रा में देना आपके उत्पादक का फर्ज है। और फिर सबसे दाहिने हाथ में आप देखते हैं परसेंटेज आरडीए, रिकमेंडेड डेली अलाउंस। अब आरडीए होता क्या, आप बहुत सुनते होंगे आरडीए आरडीए। तो आरडीए ये होता है कि भारत सरकार ने या दुनिया के अलग अलग देशों ने में भी अपने देश में रहने वाले लोगों, स्वस्थ लोग, एक बैलेंस्ड संपूर्ण आहार खाने के बाद यदि फिर भी उसके शरीर के अंदर किसी भी प्रकार के किसी भी प्रकार के अन्य पोषण की जरूरत है, इस चीज को बहुत ध्यान से सुनिए, जो आपका बैलेंस डाइट है, संपूर्ण आहार है, उससे कंप्रोमाइज नहीं होते हुए, वो तो हमने खाना ही खाना है, एक बैलेंस डाइट के ऊपर जितनी हमें पोषण की जरूरत है उसको आप बोलते हैं रिकमेंडेड डेली अलाउंस। अलाउंस सबको समझिए कि यहां तक ही आप उसको खा सकते हैं। तो ये जो है मतलब हम जिस डेमोग्राफी में रहते हैं, हमारे देश का पर्यावरण क्या है, हमारा खान पान क्या है, उन सबको देखते हुए आईसीएमआर ने, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने इन नंबर्स को तय किया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे विटामिन सी, मैं सिर्फ एक एग्जांपल ले रही हूँ, 20 मिलीग्राम, जो अपना एफएसएससीआई है, ये 2010 का मानक है। अभी ये मानक बदल चुके हैं, तो वो भी जो नए स्लाइड्स, नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उसमें 2020 का मानक है। तो लेकिन समझने के लिए अगर आप 2010 के मानक को देखें तो 20 मिलीग्राम कहता है ये विटामिन सी है। अधिकतम आप इसमें 40 मिलीग्राम से ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पर ये 50% ऑफ आरडीए है। कोई भी आपका उत्पादक, आपका क्रेता विक्रेता जो है, आपको 40 मिलीग्राम से ज्यादा विटामिन सी नहीं दे सकता। और अगर वो दे रहा है तो आप सोच लीजिए कि वो भारत सरकार के मानकों का उल्लंघन कर रहा है। तो ये आप जरूर जानिए कि जो हम बाहर से, विदेशों से आने वाले प्रोडक्ट्स को देखते हैं और उसमें कहते हैं कि भैया इसमें तो बहुत सारा विटामिन सी है, इसमें तो 500 मिलीग्राम है, इसमें तो 1000 मिलीग्राम है। तो ये इस बात को लेके गुमराह मत होइए, क्योंकि आपके देश में आपकी स्थिति के अनुसार आपके लिए वो जो 40 मिलीग्राम या 60 मिलीग्राम 2020 के अनुसार जो एफएससीआई ने तय किया है, उतना ही आपके लिए जरूरी है। तो इसलिए आपको इस आरडीए को पढ़ना और समझना बहुत आवश्यक है। फिर इसका एक, आपके लेबल का एक महत्वपूर्ण घटक होता है क्लेम्स, यानी कि आपका ये प्रोडक्ट आपको क्या प्रदान कर रहा है, आपकी सेहत के लिए ये आपको क्या दे रहा है। तो इसमें होते 3 प्रकार, एक होता है हेल्थ क्लेम, फिर होता है आपका प्रोडक्ट क्लेम, फिर होता है आपका तीसरा न्यूट्रिशन क्लेम। तो ये बहुत आसानी से समझते हैं, ये थोड़ा जटिल है लेकिन आपके लिए मैं इसको सरल बना देती हूँ। हेल्थ क्लेम वो कि ये प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट आपके शरीर में आपकी सेहत को क्या बेनिफिट देने वाला है, वो होता है आपका हेल्थ क्लेम। जैसे इसमें हमने जो उदाहरण लिया है वो लिया है कि बायोटिन, एल्सिस्टीन, कोलेजिन इत्यादि इत्यादि मिलकर के आपके हेयर, स्किन और नेल को जो है वो दुरुस्त रख रहे हैं। तो ये हो गया आपका हेल्थ क्लेम। दूसरा आता है न्यूट्रिशन क्लेम, जो आपको न्यूट्रिशन पैनल से भी मिलता है, या उस प्रोडक्ट में जो इंग्रेडिएंट्स हैं, वो इंग्रेडिएंट्स आपको न्यूट्रिशन क्या दे रहा है, पोषण क्या दे रहा है, हेल्थ को नहीं, पोषण क्या दे रहा है, वो हो गया आपका न्यूट्रिशन क्लेम। जैसे कि हमने यहाँ पे ओमेगा का एग्जांपल लिया है कि ओमेगा में आपको डीएचए मिल रहा है, ईपीए मिल रहा है, जो आपको फैटी एसिड्स जो है वो देता है। और तीसरा होता है प्रोडक्ट क्लेम, यानी कि ये संपूर्ण प्रोडक्ट, जो पूरा एक प्रोडक्ट आप खा रहे हैं, इस प्रोडक्ट का क्या क्लेम, ठीक है। तो ये होता है आपका प्रोडक्ट क्लेम। अब कई प्रोडक्ट्स पे आप ये हरे या लाल रंग के गोले देखते हैं, तो इनका क्या मतलब होता है, बहुत सरल है। ये लाल रंग का गोला यानी कि इस प्रोडक्ट में कहीं ना कहीं कोई ना कोई एनिमल डिराइव्ड इंग्रेडिएंट है। अब कई जगह पर आप उसको त्रिकोण भी देखते हैं, त्रिकोण, लाल त्रिकोण बने होते हैं। वो इसलिए है कि वह लोग जो कलर ब्लाइंड है, यानी रंगों को नहीं पहचान सकते हैं, वो शेप्स को पहचान सकते हैं। तो जहां पर भी आप लाल रंग का गोला या लाल रंग का त्रिकोण देखें, इसका मतलब यह है कि इस प्रोडक्ट में कोई ना कोई एनिमल डिराइव्ड इंग्रेडिएंट है, और यदि वो ग्रीन है तो वो संपूर्णतः वेजिटेरियन है। फिर आती है आपकी ये, अब हम थोड़ा सा ना रिसर्च करते हैं, समझ लीजिए इस तरह से कि आप रोज अपने घर में ब्रेड लेके आते होंगे, तो आप अपनी ब्रेड को, अब आप समझ गए कि आपको लेबल कैसे पढ़ना है, तो आप अपनी ब्रेड उठाइए, ठीक है। आप ब्राउन ब्रेड लेके आए हैं, होल व्हीट ब्रेड लेके आए हैं, मल्टीग्रेन ब्रेड लेके आए हैं, सैंडविच ब्रेड लेके आए हैं,
उसको घुमा के देखिए कि उसका पहला इंग्रेडिएंट क्या है। ठीक है, तो कई बार आप देखेंगे आप सोच के तो लाए कि मैं मल्टीग्रेन ब्रेड लेके आया हूँ कि इसमें बड़े सारे होल ग्रेन्स होंगे, लेकिन उसका पहला इंग्रेडिएंट अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे उसमें लिखा होता है रिफाइंड फ्लावर, यानी कि उसका जो बेस है वो मैदा ही है। या आपका होल व्हीट ब्रेड है अगर, तो उस पर लिखा होगा सबसे पहला इंग्रेडिएंट उसका होल व्हीट लिखा होगा। ये चेक कीजिए कि आप जो अपने लिए सुबह नाश्ते में जो ब्रेड लेकर के आ रहे हैं वो आपकी मैदे से बनी है, आटे से बनी है, या उसमें दूसरे ग्रेन्स की मात्रा कितनी है। फिर आप कुछ मिसलीडिंग क्लेम्स भी देखते हैं जिसको समझना जानना एक ग्राहक के लिए बहुत जरूरी है। अब इस चित्र में आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा है सोया प्रोटीन आइसोलेट 10% एंड वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट 2%, कुल कितना हुआ 12%। लेकिन जब आप उसके न्यूट्रिशन पैनल पे देख रहे हैं तो ये क्या हुआ, यहाँ तो प्रोटीन 20 ग्राम लिखा हुआ है, तो ये 8 ग्राम कहाँ से आया। तो यानी कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि आपका अपना लेबल ही आपस में बातें नहीं कर रहा है। यानी कि इस क्रेता ने कुछ तो आप सॉरी इस विक्रेता ने कुछ तो या तो कैलकुलेशन में गलती की है या इस प्रोडक्ट में कुछ झोल है। तो ये जानना आपके जागरूक ग्राहक के लिए आपके लिए बहुत जरूरी है। फिर ये थोड़ा सा एलिमेंटल स्कूल साइंस के अपने केमिस्ट्री की क्लासेस में चलते हैं। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल है, मान लीजिए आपने कैल्शियम सप्लीमेंट लिया है। अब देखिए कि उसमें लिखा क्या है, कैल्शियम फ्रॉम कैल्शियम कार्बोनेट लिखा है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट हो गया एक कंपाउंड। आपके शरीर को कैल्शियम की जरूरत है, कैल्शियम कार्बोनेट की जरूरत नहीं है। तो आप देखिए उसमें कि आपके विक्रेता ने कैल्शियम फ्रॉम कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा लिखी है या सिर्फ कैल्शियम लिखा है। और अगर आपको वो सिर्फ कैल्शियम लिख रहा है और फिर 200 मिलीग्राम लिख रहा है तो यहाँ कुछ गलत है, क्योंकि कैल्शियम तो केवल 40% होता है कैल्शियम कार्बोनेट में, यानी कि यहाँ पर 200 मिलीग्राम की जगह 80 मिलीग्राम आना चाहिए। तो इस चीज को भी जानना और समझना आपके लिए जरूरी है कि आप एलिमेंटल फॉर्म में आप अपना मिनरल ले रहे हैं या कंपाउंड फॉर्म में ले रहे हैं। और जबकि हमने इतनी सारी बातें कर ली हैं और डॉक्टर श्याम ने शुरुआत में ही ये बेस आपके लिए तैयार कर दिया था कि वो आहार, वो खाद्य पदार्थ जिसमें फैट्स वसा की मात्रा ज्यादा है, ट्रांस फैट्स ज्यादा है, हाई फैट हाई शुगर जिस भी प्रोडक्ट में आप देख रहे हैं उसको आप पूरी तरह से नकार दीजिए। हाई सोडियम यानी कि नमक, जिस भी चीज में आप नमक की मात्रा, सोडियम क्लोराइड की मात्रा अधिक देख रहे हैं उसको आप अवॉइड कीजिए। एम्प्टी कैलोरीज देने वाले जिसमें कैलोरीज की मात्रा बहुत अधिक है, अधिक मैं आपके लिए एक नंबर लेके आई थी, अधिक हुआ इसका इस प्रकार से जैसे कि लो शुगर अगर आप बोल रहे हैं तो अगर आपके प्रोडक्ट में 5 ग्राम शुगर 100 ग्राम सॉलिड के हिसाब से है तो आप उसको बोलते हैं लो शुगर। और अगर आपके प्रोडक्ट में 0.5 ग्राम शुगर है 100 ग्राम के हिसाब से तब आप उसको बोलते हैं फ्री ऑफ शुगर। लेकिन अगर ये इससे ज्यादा है तब हो गया आपका ये हाई शुगर। तो ये सारी चीजें जो है एफएससीआई की वेबसाइट में है, आप जाइए रिसर्च कीजिए और आप पता कीजिए कि हाई शुगर हाई सोडियम हाई फैट आप बोलते किसको हैं। और जाहिर सी बात है प्रोटीन्स की मात्रा अधिक होनी चाहिए, फाइबर की मात्रा अधिक होनी चाहिए, विटामिन मिनरल्स की मात्रा जितना हो सके 100% आरडीए के बराबर होनी चाहिए और कम से कम 20% तो होनी ही चाहिए ताकि आप उस प्रोडक्ट को रिच इन सर्टेन विटामिन एंड मिनरल्स बोल सकें। और इसी के साथ में अब आप इस प्रोडक्ट को लेबल को पढ़ना, मैं समझती हूँ कि जो मैंने आपको टिप्स दिए वो आप समझ गए होंगे। आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कीजिए कि आप जो खाना खा रहे हैं वो आपको क्या क्या दे रहा है, आप अपने परिवार को क्या खिला रहे हैं, उसकी संपूर्ण वैल्यू क्या है। और इसके साथ साथ में आप अपने लेबल को अच्छी तरह से खरीदने से पहले इस लेबल को जांचिए परखिए।